सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्जाम लगभग आपका जुलाई के महीने में या फिर मेरे भाई आपके अगस्त के महीने में होने वाला है। आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज्यादा से ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो। तो आइए कुछ बेहतरीन सवाल आपको करवाऊंगा जो कि ग्रुप डी 2026 की एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सवाल तुम्हारे सामने है कि मेरे भाई ए बी सी आर एस टी और यू एक गोल मेज के परित है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ए आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। यू और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी आर है, टी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एस के दाएं गिनने पर एस और बी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। मेरे भाई ये जबरदस्त सवाल है और बेहतरीन सवाल है। अगर तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत कि प्रीवियस ईयर के पेपरों में कैसे क्वेश्चन आए थे, तो तुमको पता होगा कि गोल मेज के चारों ओर बैठाने वाले सवाल आजकल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पक्के हैं ये बैठाने वाले सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल। तो कितने आदमी हैं? 3 3 6 और एक 7 आदमी हैं। तो ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, इसमें 7 आदमी बैठाने हैं। ये पहला बैठा दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करते जाओ। ए आर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जबकि जो बी है ना, बी सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा। तो तुम्हारा जहां मन करे वहां तुम सी को बैठा दो। तो सर मेरा मन कर रहा है कि मैं सी को यहां बैठाऊंगा, तो सी के बायां दूसरे स्थान पर भी बैठेगा, तो इसका बायां पहला और दूसरे स्थान पे कौन बैठेगा? यहां पर तो बी बैठेगा। फिर तुमसे ये बोला कि यू और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी आर है, यू का और बी का। अब यू को यहां तो बैठा नहीं पाऊंगा, इसलिए यू को यहां बैठाओ ताकि यू और बी दोनों का पड़ोसी कौन हो जाए? आर हो जाए। फिर तुमसे सवाल में बोला था कि जो ए है ना, ए आर के बायां तीसरा है, तो आर का बायां पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे कौन बैठेगा? ए बैठेगा। फिर तुमसे सवाल में बोला कि जो टी है वो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए के पड़ोस में टी नहीं बैठा, तो टी को यहां फिर बैठा दो भाई। अब सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया, ये एस, तो एस को तुम यहां बैठाओ। अब तुमसे सवाल में क्या बोला कि एस के दाएं गिनने पर एस और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अगर एस का दायां गिनूंगा तो एस और बी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं? तो ये एस है और ये बी है, दोनों के बीच में ये 2 आदमी बैठे हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं। अगले सवाल को देखते हैं भाई। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर तुम्हारा क्या होगा। तो देखो तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ऐसे कर लो, तुम शुरू के अक्षरों को ही देख लो। यहां पर डी और एच है, तो डी आएगा 4 पर, एच आएगा 8 पर। के एन है, के आएगा 11 पर, एन आएगा 14 पर। ई एच है, ई आएगा 5 पर, एच आएगा 8 पर। यू एक्स है,
u आएगा 21 पर, x आएगा 24 पर। तो देख लो भाई, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 होगा। सब में तो 3 3 जोड़ा, इसमें मैंने 4 जोड़ा, इसका मतलब यही अलग है भाई। बाकी सब में तो 3 3 जोड़ रहे हैं, इसमें 4 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब यही ऑप्शन जो है तुम्हारा क्या है, अलग है। ठीक है भाई, आइए तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। एक बार भाई जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम या फिर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो या तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर मेरे भाई हमारे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको जीके भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी, मैथ भी मिल जाएगी और आपकी करंट अफेयर भी मिल जाएगी। इन चारों सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। यानी कि क्वेश्चन होगा, फिर उसका डिटेल में सॉल्यूशन होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर डिटेल में सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से चारों सब्जेक्टों के जितने भी तुम्हारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको इस 100 रुपए के पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपए के अंदर तुमको मिलेगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो जिनको चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब आओ मेरे भाई, अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। तो ये सवाल तो हमने कर ही लिया था, अब हम बढ़ते हैं इस सवाल के ऊपर। ये आपके कथन और निष्कर्ष का सवाल है। और जब भी तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई सा भी एग्जाम तुम देने जाते हो, तो कथन और निष्कर्ष के सवाल तुम्हारी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सवाल तुम्हारे सामने है कि सभी शुतुरमुर्ग चील हैं और कोई भी शुतुरमुर्ग मोर नहीं है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, जितने भी शुतुरमुर्ग हैं वो चील हैं। तो जितने भी ये शुतुरमुर्ग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे चील हैं। चील को मैंने सी लिख दिया। फिर कोई भी शुतुरमुर्ग मोर नहीं है, तो मोर को मेरे भाई अलग बना दो, ये मैंने मोर बना दिया है। अब तुम सवाल को देखो भाई, तुमसे सवाल में बोला कोई भी चील मोर नहीं है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, देखने पे लग रहा होगा कि जो कोई भी चील है वो मोर नहीं है। लेकिन क्या सवाल में कहीं बोला है क्या कि कोई भी चील मोर नहीं है? बोला है सवाल में कहीं? क्या इस लाइन में बोला कि कोई भी चील मोर नहीं है? क्या इस लाइन में चील और मोर के बारे में कुछ बोला? अरे जब सवाल वाले ने नहीं बोला तो हम क्यों ज्ञानी बन रहे? गलत मार दो इसको फिर। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोला कुछ मोर्ग शुतुरमुर्ग है क्या? कहां पर है भाई? ये मोर अलग बना हुआ है, ये शुतुरमुर्ग अलग बना हुआ है, इनके बीच में तो दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो न तो एक और न ही दो, कोई सा भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर RBUL का संबंध एक निश्चित तरीके से VXYH से है। उसी प्रकार ZTCD का संबंध DPGZ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HLKV का संबंध बताओ किससे होगा? और जब भी भाई इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं, मैंने तुमको हमेशा एक बात बोली है कि भाई आपको इन सब की क्या देनी है? नंबरिंग देनी है। आपको क्या देनी है? नंबरिंग देनी है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो भाई दे दो नंबरिंग यार। इसकी नंबरिंग दो। सबसे पहले तो RBUL, R आएगा 18 पर,
B आएगा 2 पर, U आएगा 21 पर और L आएगा 12 पर। इसको देखते हैं तो V आएगा 22 पर, X आएगा 24 पर, Y आएगा 25 पर और H आएगा 8 पर। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो 24 होगा, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 होगा और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 होगा। यानी कि प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4। तो सेम काम इसको देख लो मेरे भाई, एच एल के भी। H आएगा 8 पर, L आएगा 12 पर, K आएगा 11 पर, V आएगा 22 पर। वही काम करो भाई, प्लस का 4 माइनस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 नंबर पर L आएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 नंबर पर H आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर O आएगा, 22 में 4 घटाएंगे 18, 18 नंबर पर R आएगा। LHOR है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो सीरीज तुम्हारे सामने दी हुई है, ये जो श्रृंखला तुम्हारे सामने दी हुई है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। और ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई पूरे सवाल को करने से अच्छा है कि मैं लास्ट के अक्षर को देख लूं, क्योंकि लास्ट का अक्षर सब में अलग अलग है। तो पूरे सवाल को करने से अच्छा लास्ट के अक्षर को ही देख लो। तो लास्ट का अक्षर इसमें N है जो कि 14 नंबर पर आएगा, इसमें V है जो कि 22 नंबर पर आएगा, इसमें D है जो कि 4 नंबर पर आएगा, इसमें L है जो कि 12 नंबर पर आएगा। तो 14 में 8 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 4 होगा, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा। 20 नंबर पर तो T आता है और T सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। वो बात तो सही है सर, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये डाउट रह गया कि सर 22 में 8 जोड़ेंगे तो 4 कैसे आएगा। ठीक है भाई, अगर 22 में 8 जोड़ेंगे तो सर 30 आना चाहिए। तुम क्यों बोल रहे हो कि 22 में 8 जोड़ेंगे तो 4 आएगा? ये तो गलत है। तो मेरे भाई गलत नहीं है, ये सवाल किसका है सर? इस सवाल में तो ABCD के अक्षर लिखे हुए हैं, अल्फाबेट के अक्षर लिखे हुए हैं और अल्फाबेट में तो 26 अक्षर होते हैं। अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, तो 26 इसमें से घटाएंगे तो 4 बचेगा। अरे जब अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं तो ये 30वां अक्षर कहां से लाऊं मैं? खुद थोड़ी बनाने बैठूं मैं, आर्यभट्ट थोड़ी हूं कि उसने 0 की खोज कर दी, मैं कोई 26वां 27वां अक्षर ढूंढ दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरे भाई अल्फाबेट में तो 30 से 26 अक्षर होते हैं, 30 में 26 घटाएंगे 4 बचेगा, इसलिए मैंने बोला कि 22 में 8 जोड़ेंगे तो 4 होता है। अगला सवाल देख लो मेरे भाई, ये भी तुम्हारा वही सवाल है, गोल मेज के चारों ओर तुमको बैठानी है। तुमसे बोला मेरे भाई सवाल में कि जो B है वो D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो C है A और B का निकटतम पड़ोसी है, E जो है G के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, F के बाईं ओर गिनने पर F और B के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई ये कितने आदमी है सर? 3 3 6 और 1 7 आदमी है। सबसे पहले तो एक गोल मेज बनाओ, इसमें 7 आदमी बैठाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सबका मुंह केंद्र की तरफ है, इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब तुमसे सवाल में क्या बोला कि जो B है वो D के दाईं ओर दूसरा,
तो मेरे भाई जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम डी को बैठाओ। मेरा मन किया कि मैं डी को यहां बैठाऊंगा, तो डी का दायां दूसरा कोण है बी, तो डी का दायां पहला और दूसरे नंबर पर कौन बैठेगा, यहां पर बी बैठेगा। फिर तुमसे बोला कि जो सी है ना, सी ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, तो ए को यहां बैठा दो ताकि ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन हो सके, सी हो सके। फिर तुमसे ये भी बोला कि जो ई है ना, ई जी के ठीक दाईं ओर बैठा है, जो ई है ना, ई जी के ठीक दाईं ओर, तो जी को यहां बैठाओ ताकि जी के दाईं ओर कौन बैठ सके, ई बैठ सके, तो ई को यहां बैठा दिया। सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा है, उसका नाम है एफ। तुमसे बोला कि एफ के बाईं ओर गिनने पर एफ और बी के बीच कितने आदमी हैं, तो अगर मैं एफ का बाईं ओर गिनूंगा, एफ का बाईं ओर गिनूंगा, तो एफ और बी के बीच में, तो एफ का बाईं ओर गिनूंगा, तो एफ और बी के बीच में कितने आदमी हो गए सर, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी और पांच आदमी। तो एफ और बी के बीच में ये पांच आदमी तुम्हारे हो गए हैं। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी, उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। जिन भी बच्चों को कोई से भी सवाल में कोई भी दिक्कत हो, वो ऐसे किया करो भाई कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, क्योंकि वैसे तो देखो मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं, ठीक है, जो आपका डाउट रहने की कोई गुंजाइश वैसे तो नहीं बचेगी, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती, तो ऐसे बच्चे क्या किया करो, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो। मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आ जाएगा। अब मैं एक सवाल को 4 बार रिपीट करूंगा, उससे होगा क्या कि जिन बच्चे के समझ में आ गया ना, उनका टाइम खराब होगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी टाइम खराब हो, ठीक है। तो जिनके समझ में नहीं आता वो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, समझ में आ जाएगा। लो भाई, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला को देखिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। तुमसे बोला ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके पहले एक विषम संख्या है और जिनके बाद में एक सम संख्या है, यानी कि ऐसी विषम संख्या तुमको ढूंढनी है, ऐसी विषम संख्या तुमको ढूंढनी है जिनके पहले तो कैसी संख्या हो, पहले तो विषम संख्या हो और बाद में एक सम संख्या हो, ठीक है। ऐसी विषम संख्या ढूंढो जिनके पहले विषम हो और बाद में सम हो, यानी दो विषम एक सम, दो विषम संख्या और एक सम संख्या। तो ऐसा जोड़ा मेरे भाई कहां पर है, देखो ये रहा 534। ये जो 534 है तुम देख लो, ये विषम संख्या है, तो इसके पहले तो विषम है और बाद में सम है। एक तो 534 हो गया। एक मेरे भाई इसको देख लो, 194 को देख लो, 194 को देख लो, विषम के पहले विषम है और बाद में सम है, तो एक 194 हो गई। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो और तो ऐसा जोड़ा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है मेरे भाई, जिसमें लगातार दो विषम संख्या, ठीक है, लगातार दो विषम एक विषम, दो विषम और एक सम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है भाई। तो और ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, दो ही ऐसे जोड़े हैं। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन तुमको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं भाई कि ये सवाल बड़ा ही सिंपल है। एक के बाद में एक है, फिर दो है, फिर 6 है, फिर 24 है और फिर 120 है। तो अब बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होता है। भाई देखो, एक को एक से गुणा करूंगा तो एक आएगा, एक को 2 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, 6 को 4 से गुणा करूंगा 24 आएगा, 24 को 5 से गुणा करूंगा 120 होगा, ठीक है मेरे भाई। तो एक एकम एक, एक दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजो 120। तो पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और अब की बार जोड़ दो मेरे भाई 6, तो 12 छिकाणी 72,
720 तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। तो देखते हैं अगला सवाल आपका क्या होगा। ये लो भाई, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, नोट सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में भी एक सम अंक है। यानी कि ऐसी सम संख्या ढूंढ लो जिनके पहले भी सम संख्या और जिनके बाद में भी सम संख्या, यानी लगातार 3 सम संख्या तुमको ढूंढनी है। तो सर लगातार 3 सम संख्या ढूंढना है, तो देखो एक तो ये हो गया 826, 826 देख लो, 8 भी सम है, 2 भी सम है और 6 भी सम है, तीनों सम संख्या है। फिर उसके बाद में देखेंगे तो मेरे भाई तीनों लगातार सम संख्या होनी चाहिए। लगातार 3 सम संख्या तो नहीं है भाई, एक ही दिखाई दे रहा है मुझे। तो किसी बच्चे को अगर एक से ज्यादा दिखाई दे रहा है तो वो भी बता सकता है, मुझे तो एक ही दिखाई दे रहा है भाई, 8, 2 और 6। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। यह भी तुम्हारा कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला सभी अंजीर केले हैं और सभी कप आपके केले। तो पहले तो वेन डायग्राम बनाओ कि सभी अंजीर, जो भी आपकी अंजीर हैं, सभी की सभी अंजीर, सारे के सारे अंजीर आपके केले हैं, तो ये केले हो गए। फिर बोला सभी कप केले हैं, जितने भी कप हैं, जितने भी कप हैं वो तुम्हारे क्या हो गए, केले हो गए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक ही बना देता हूं मेरे भाई, बाद में दिक्कत हो। ठीक है, तो जितने भी अंजीर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे केले हैं। और सभी कप क्या है, सभी कप जो हैं वो भी केले हैं। अब तुम सवाल को देखो, तुमसे बोला कुछ अंजीर कप है क्या। मेरे भाई ये अंजीर का गोला है और ये कप का गोला है, इनके बीच में तो कोई संबंध नहीं है। सवाल में कहीं बोला ही नहीं है अंजीर और कप के बारे में। ठीक है, अंजीर कप नहीं है, अंजीर कप सवाल में बोला ही नहीं है, तो गलत मार दो इसको। फिर तुमसे बोला सभी कप अंजीर है क्या। अब ये जितने भी कप हैं वो सारे के सारे अंजीर है क्या। अरे कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे भाई ये, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी तुम्हारा अनुसरण नहीं करता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट कर दो भाई, इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। तो भाई देखो, 1 होता है 1 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 1, 3, 5, 7, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। कितना होता है, 49। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो ए आंसर देने वालों के मौज हो गई, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में सोप हैट हनी को इस तरीके से लिखा गया, हनी वाल याक को इस तरीके से लिखा जाता है। दी गई कूट भाषा में बताइए हनी का कोड क्या होगा। 1 सेकंड का सवाल है ये, मात्र 1 सेकंड का। क्या कोई ऐसा बच्चा है इस क्लास में जो 1 सेकंड में इस सवाल को कर सके। तो मेरे भाई तुमको हनी से मतलब है, तो हनी इसमें भी है और हनी इसमें भी है। अब दोनों लाइनों में हनी है, ऐसा कुछ ढूंढो जो दोनों जगह। तो आप बोलोगे IW इसमें भी है, IW इसमें भी है, तो यही तो है तुम्हारे सवाल का आंसर। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए, एक निश्चित तरीके से DI2 का संबंध UZ 8 से है, उसी तरीके से MR 4 का संबंध DI 64 से है।
तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए OT3 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे होगा। ये सवाल भी मात्र 2 सेकंड का है। सवाल को पढ़ते पढ़ते ही मेरे आंसर आ गया कि इस सवाल को कैसे करना है। तुम ध्यान से देखो भाई, मुझे बताओ कि 2 का क्यूब कितना होता है। सर जो 2 है इसका क्यूब यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 2 है और इसका क्यूब 8 है। उसी तरीके से 4 का क्यूब जो है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो 4 का क्यूब कितना होता है सर, 4 का क्यूब 64 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अरे 27 इसी ऑप्शन में तो है। हो गया तुम्हारा सवाल, और क्या चाहिए, क्या बच्चे की जान लोगे तुम लोग। क्लियर मेरे भाई, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम, साथ में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, ठीक है मेरे भाई, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में पूरी जीके मिलेगी, पूरी रीजनिंग मिलेगी, पूरी मैथ मिलेगी और पूरी करंट अफेयर मिलेगी। चारों सब्जेक्टों के कंप्लीट क्वेश्चन और उनका डिटेल में सॉल्यूशन, ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन और उनका डिटेल में सॉल्यूशन आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलेगा मात्र 100 रुपए में। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में तुमसे पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये पीडीएफ मात्र 100 रुपए में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपए में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। बाकी आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।